तो मिलिए कमूटी से 13 साल की एक शानदार लेपर्ड। ये पूरे अफ्रीका की सबसे उम्र दराज लेपर्ड्स में से एक है। इसकी उम्र से ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इसमें ना तो पहले की तरह ताकत रही होगी और ना ही फुर्ती, और इसके वजह से ही ये पिछले 7 दिनों से कोई भी शिकार नहीं कर पाई है। ऐसा नहीं है कि कमूटी अब शिकार कर ही नहीं सकती है, क्योंकि अभी भी इसकी आंखें पहले की तरह ही शिकार पे पैनी नजर रख सकते हैं। इसकी सेंस ऑफ स्मेल भी लाजवाब है और इसके कान तो हम इंसानों से 5 गुना ज्यादा बेहतर सुन सकते हैं। पर फिर भी किस्मत के साथ ना होने की वजह से कमूटी पिछले कई दिनों से एक छोटा सा भी शिकार नहीं कर पाई है, और अगर आगे भी हालात कुछ ऐसे ही रहे तो कमूटी भूखी मर जाएगी। और इसकी उम्र ज्यादा होने की वजह से यही होता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन तब भी आके देखते हैं कि कमूटी के तकदीर में आखिर लिखा क्या है। वैसे कमूटी जिस जंगल में रहती है वो है साउथ लुएंगवा नेशनल पार्क, और अगर आप वाना टेल्स को पहले से देख रहे हैं तो आपको लुएंगवा के बारे में पता ही होगा। अफ्रीका में मौजूद यह नेशनल पार्क अपने सुंदरता और विभिन्नता के लिए मशहूर है। यहाँ आसमान छूने वाले जानवर भी रहते हैं और बहुत छोटे जानवर भी। ये शिकारियों का घर भी है और शिकार का भी। ज्यादातर खुले मैदानों वाले लुएंगवा में हरियाली की कोई कमी नहीं है, और इसीलिए यहाँ मैमल्स के 60 से भी ज्यादा और बर्ड्स के 400 से भी ज्यादा स्पीसीज मौजूद है। इन सब बातों की वजह से ही ये कमूटी जैसे होनहार लेपर्ड के लिए सबसे बेस्ट है। कमूटी लुएंगवा के सबसे बेहतरीन इलाके पर पिछले 10 सालों से राज कर रही है, और इसके सबसे पसंदीदा शिकार हैं पुकू और इम्पाला। लेकिन अभी तो शिकार के भरपूर मात्रा में मौजूद होने के बावजूद भी ये खाने के छोटे से टुकड़े के लिए भी तरस रही है। और ये बस इसके उम्र की वजह से ही नहीं है, बल्कि इसमें तो कमूटी के पड़ोसियों का भी भरपूर योगदान है। ये है एनसेफू प्राइड, वही प्राइड जो मशहूर मिसफिट द लायन कप का घर भी है। ये प्राइड अक्सर ही कमूटी से इसका शिकार छीन लेता है, जिसके वजह से कमूटी हमेशा इनसे परेशान रहती है। और तो और अगर कमूटी इनके सामने कभी गलती से भी गई तो ये कमूटी पे हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि अभी एनसेफू प्राइड में 2 नन्हे मेहमानों का आगमन हुआ है। और कमूटी जैसे लेपर्ड्स ऐसे बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं, और इसलिए भी लायंस और लेपर्ड्स के बीच की ये दुश्मनी हमेशा बरकरार रहती है। अब क्योंकि आज एनसेफू प्राइड घूमने निकला हुआ है, तो इसके वजह से कमूटी को तो आज का पूरा दिन इन झाड़ियों में ही छुपकर बिताना होगा। देखते ही देखते सूर्यास्त हो जाता है, और तब लुएंगवा का एक अलग ही चेहरा नजर आता है, जैसे कि मानो ये एक अलग ही दुनिया हो। फिर धीरे धीरे रात में जागने वाले जानवर भी अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं, जैसे कि ये हनी बैजर जो कि छोटे मोटे जानवरों और कीड़ों को खाता है। तो वहीं पेड़ के ऊपर बैठा ये आउल भी शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। रात के समय भी यहाँ खूब चहल पहल रहता है। अब वो चाहे छोटा सा एलिफेंट श्रूम हो या खुद बड़ा सा एलिफेंट, यहाँ हर कोई अपनी अपनी मौजूदगी का एहसास अच्छे से कराता है। तो वहीं दूसरी तरफ पुकू और एंटेलोप तो इस वक्त बहुत हाई अलर्ट पे हैं, और इनके इस अलर्ट का कारण और कोई नहीं बल्कि खुद कमूटी ही है, जो कि आज फिर से शिकार करने का प्रयास कर रही है। अपने कमाल के नाइट विजन की मदद से कमूटी शिकार के करीब जाने लगती है, और फिर शिकार के एकदम करीब जाकर कमूटी अचानक से इम्पालस पे हमला कर देती है। शुरू में तो सभी इम्पालस इसके पहुंच से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ये तब भी रुकती नहीं है, और आखिर में ये अपने सूझबूझ से एक बड़े से इम्पाला को मार गिराती है। ये इम्पाला इसके साइज से लगभग 2 गुना है, इसीलिए ये इससे अगले 1 हफ्ते तक तो आराम से गुजारा कर सकती है। पर जैसे ही कमूटी इम्पाला को खाना शुरू करती है, वैसे ही एनसेफू प्राइड की एक शेरनी की नजर इस पे चली जाती है, और फिर वो शेरनी एकदम से आती है और कमूटी से इसका शिकार छीन लेती है। जिसके बाद तो बेचारी कमूटी को ना चाहते हुए भी यहाँ से पीछे हटना ही पड़ता है। और फिर कुछ देर में तो यहाँ एनसेफू प्राइड का लायन, जिसका नाम है नॉच, वो भी आ जाता है। वैसे ये कमूटी के लिए कोई नई बात नहीं है कि इसका शिकार शेरों के द्वारा छीन लिया जाए, बल्कि इसे तो पहले से ही इसकी आदत है। पर फिर भी इस बात का दुख तो कमूटी को है ही कि रात भर इतना मेहनत करने के बाद भी इसे मांस का एक छोटा सा टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। फिर आखिर में थकी हारी और भूखी कमूटी हार मान के सो ही जाती है। देखते ही देखते एक नए दिन की शुरुआत होती है, और रात के वक्त कमूटी इतना ज्यादा थक गई थी कि ये अभी भी अपनी नींद त्यागने को तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ एनसेफू प्राइड भी वही कर रहा है जो करना इन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, यानी कि घोड़े खाकर सोना। ये दिन के 18 घंटे तक आराम से सो सकते हैं। अब क्योंकि बिग कैट्स इस वक्त आराम कर रहे हैं, तो दूसरे सभी जानवर आराम से खुले में घूम रहे हैं, जैसे कि ये छोटे बबून्स जो कि इस वक्त खूब मस्ती कर रहे हैं।
वैसे इनके लिए इस तरह से खेलना जरूरी भी है, क्योंकि इससे एक तो ये और ज्यादा फुर्तीले होते हैं और दूसरा ये कि इस खेल से ही इस बात का पता चलता है कि आगे परिवार में किस बबून का रुतबा कैसा रहेगा। तो वहीं बड़े बबून्स तो हर वक्त इन नन्हे बच्चों की हिफाजत करते रहते हैं और ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि यहीं पास के एक पेड़ पर एक मेल लेपर्ड की नजर इन्हीं पर है। इसका नाम है लेपो। वैसे तो इसका और कमूटी का इलाका एक दूसरे से ओवरलैप करता है, लेकिन तब भी कमूटी को इससे कोई खतरा नहीं है, बल्कि इससे असली खतरा तो नीचे मौजूद सभी जानवरों को है। वैसे क्या आपको पता है कि बबून्स और इम्पालास दोनों मिलकर ही रहते हैं? दरअसल ये इन दोनों के लिए ही फायदेमंद है, क्योंकि जहां इम्पाला का सेंस ऑफ स्मेल और हियरिंग कमाल का होता है, तो वहीं बबून की नजरें छोटे से छोटे हलचल को भी भाप लेती हैं। और आज भी ये बबून्स खतरे को दूर से ही देख लेते हैं, जिसके बाद ये चिल्ला चिल्ला कर लेपो को यहाँ से भगाने लगते हैं। अब तो लेपो को यहाँ से कहीं और जाकर ही आराम करना पड़ेगा, लेकिन वहीं कमूटी के पास तो अभी आराम करने का टाइम भी नहीं है। इसने आखिरी बार 8 दिन पहले कुछ खाया था, जिसके वजह से अभी ये बहुत ज्यादा भूखी है। दिन के वक्त लेपर्ड्स 20 में से केवल एक ही शिकार में सफल होते हैं, इसीलिए लेपर्ड्स को दिन में शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन कमूटी को तो किसी भी हाल में शिकार करना ही होगा। इतनी तेज गर्मी में कमूटी आगे बढ़ती है और तभी इसे अपने ही इलाके में एक इम्पाला का झुंड नजर आता है। कमूटी ऐसे मौके को गंवाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए ये तुरंत ही शिकार करने के पोजीशन में आ जाती है। इम्पाला 35 मील प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ सकते हैं, इसीलिए अगर कमूटी को इनका शिकार करना है तो इसे पहले तो छुपकर इनके बहुत करीब जाना होगा। वैसे तो यहाँ इम्पाला के दोस्त बबून्स भी हैं, जो कि अपने दोस्त के दुश्मनों पर हर वक्त नजर रखते हैं, लेकिन तब भी किसी तरह से कमूटी उनके नजर में आने से बच ही जाती है। और फिर वो पल आ ही जाता है जब कमूटी हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। पर यहाँ बस ये बबून्स इम्पाला के दोस्त नहीं है, बल्कि ये ट्री स्क्वायरल भी इन्हीं का साथ देते हैं। और फिर तुरंत ही ये चिल्ला चिल्लाकर सभी इम्पालास को कमूटी से आगाह कर देती है, जिससे इस बार भी कमूटी के हाथ कोई भी शिकार नहीं लग पाता है। जंगल में अक्सर ही अकेले शिकारी का यही हाल होता है। वक्त बीतता है और दिन की तपती गर्मी में कुछ जिराफ पानी पीने आते हैं। ये सबसे ज्यादा खतरे में तभी होते हैं जब ये अपना सर नीचे करते हैं, लेकिन अभी इन्हें भी पता है कि शेर सो रहे होंगे, तो इसीलिए इन्हें इस बात का कोई डर नहीं है। दूसरे सभी जानवर भी शेरों की गैर मौजूदगी में आराम करते रहते हैं, लेकिन एक शिकारी है जो अभी भी मेहनत ही कर रही है। कमूटी की भूख इसे अपने इलाके के बीचों बीच ले आई है। यहाँ एक तालाब है और यही कमूटी का सबसे पसंदीदा हंटिंग ग्राउंड भी है, क्योंकि यहाँ पूकू और इम्पाला जैसे जानवरों की कोई कमी नहीं होती है। कुछ ही देर के बाद कमूटी एक गली से होते हुए आगे बढ़ने लगती है। इसका शिकार इसे यहाँ नहीं देख पाएगा और जब शिकार थोड़ा पास आ जाएगा तब कमूटी उस पर झपट पड़ेगी। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो होता है जिसके लिए कमूटी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। दरअसल इस गली में होने के बावजूद भी एनसेफोप्राइड की एक शेरनी इसे देख ही लेती है और फिर धीरे धीरे शेरनी कमूटी के पास आने लगती है। कमूटी को अब भी कोई आइडिया नहीं था कि इसके पीछे एक किलर मौजूद है और फिर एकदम से ये शेरनी कमूटी पर झपट पड़ती है। पर खुशकिस्मती से एकदम आखिरी मौके पर कमूटी को इसके बारे में पता चल जाता है और ये भागकर एक पेड़ पे चढ़ जाती है, जिससे इसकी जान बच जाती है। पर अभी जो कुछ भी हुआ उससे कमूटी बहुत ज्यादा डर चुकी है और इसीलिए अब तो ये अंधेरा होने के बाद ही बाहर निकलेगी। वक्त बीतता है और शाम हो जाती है। इस वक्त ये बबून्स एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, जो कि इन्हें मुसीबत के वक्त सबसे ज्यादा काम आएगा। फिर कुछ समय के बाद अंधेरा भी हो जाता है। इस वक्त कई शिकारी शिकार पे निकले हुए हैं, जैसे कि ये क्रोकोडाइल, ये कैट जो कि अभी कीड़ों का शिकार कर रही है, और ऑफ कोर्स खुद कमूटी भी। लेपर्ड्स एक ऐसे जानवर होते हैं जिनके डाइट में 30 से भी ज्यादा जानवर होते हैं। ये बड़े इम्पाला से लेकर छोटे से खरगोश का शिकार भी करते हैं। और तो और भूख से बौखलाई कमूटी को जब 2 इजिप्टियन गूस दिखते हैं तो ये इनका शिकार करने के लिए भी तैयार हो जाती है। इस शिकार में टाइमिंग बहुत ज्यादा मायने रखेगा, इसीलिए ये अपना एक एक कदम फूक फूक कर रखती है और फिर एकाएक ये इन पर हमला कर देती है। लेकिन इसकी इतनी कमाल की कोशिश भी विफल हो जाती है। अगर हम इस शिकार को एकदम ध्यान से देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये कितने करीब से चूक गई। पर तब भी 13 साल की लेपर्ड के लिए ऐसी कोशिश करना भी बहुत बड़ी बात है। यहीं पास ये एनसेफोप्राइड भी शिकार करने निकला हुआ है और इस वक्त तो बड़े बड़े हिपोस को भी इनसे डर लगा ही रहता है। तो वहीं कमूटी के इलाके के दूसरे कोने पर लेपो भी शिकार करने निकला हुआ है और पता है इस वक्त ये किसी और जानवर का नहीं बल्कि बबून्स का शिकार करना चाहता है। बबून्स और हमारी नाइट विजन लगभग एक जैसी ही होती है और इसीलिए रात में सेफ रहने के लिए ये पेड़ों के बहुत ऊपर जाकर सो जाते हैं।
लेकिन लेपर्ड्स भी पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं और इसी का फायदा उठाकर ये धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगता है। हालांकि अभी भी बबून्स को ये नजर तो नहीं आया था, लेकिन हाँ ऐसा तो लग रहा है कि कुछ बबून्स को खतरे का आभास तो होने लगा है। पर दिक्कत तो ये है कि इस लेपर्ड को अच्छे से पता है कि बबून्स कहाँ है और ये उन्हीं में से एक की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक बबून इसे देख लेता है और चिल्ला चिल्लाकर सभी बबून्स को इसके बारे में आगाह कर देता है। लेकिन एक फीमेल बबून के लिए अब तक बहुत देर हो चुकी है। लेपर्ड ऑलरेडी उसकी जान ले चुका है। ये बबून्स के लिए खौफ और शोक दोनों का समय है, लेकिन वहीं लेपर्ड के लिए तो ये दावत है। और फिर जमीन पे उतरकर ये जल्दी जल्दी अपने शिकार को खाने लगता है, क्योंकि अगर एक बार हाइनास यहाँ पहुंच गए तो फिर तो इसे भूखा ही रहना पड़ेगा। सूरज फिर से उगता है और एक नई दिन की शुरुआत होती है। आज कमूटी के इलाके में बहुत सारे कारमाइन बी हंटर आए हुए हैं जो कि इस वक्त शिकार कर रहे हैं और कमूटी भी इस वक्त शिकार पे ही निकली है। हर नया दिन कमूटी के लिए शिकार करने का एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन इतना ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी इसने पिछले 9 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। इसीलिए ये वापस से अपने फेवरेट हंटिंग ग्राउंड पर ही आ जाती है और उसी गली में घुसकर पुकू और इम्पाला के पास जाने लगती है। कुछ देर के बाद तो एक इम्पाला भी गली में उतर आता है, जो कि कमूटी के लिए परफेक्ट मौका साबित हो सकता था। लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और सभी जानवरों को कमूटी की सेंट मिल जाती है, जिससे ये सब चौकन्ने हो जाते हैं। और इस बार भी कमूटी के हाथ कुछ भी नहीं आता है। लेकिन अब तक के इस सफर में कमूटी ने एक चीज तो सीख लिया है और वो है कभी हार ना मानना। इसीलिए उदास होने के बजाय ये गली में ही और आगे बढ़ती है और तभी ये देखती है कि एक इम्पाला किनारे के बहुत पास आ गया है, जिसके बाद पलक झपकते ही ये उस इम्पाला पे टूट पड़ती है और आखिरकार कमूटी को एक कामयाबी मिल ही गई। ये बड़ा मिल इसके अगले कुछ दिनों की भूख तो आराम से मिटा देगा। सालों की मेहनत के बाद ही आज कमूटी इतनी होनहार शिकारी बन पाई है और इसकी सबसे खास बात है इसका धैर्य, जो कि तनिक भी डगमगाता नहीं है। और उम्र के इस पड़ाव में भी कमूटी हार तो मानती ही नहीं है। लेकिन अगले कुछ ही दिनों के बाद कमूटी का पेट एक बार फिर से खाली होगा और शायद इसके जीवन में दोबारा से वही सब होगा जो आज आपने इस वीडियो में देखा। लेकिन दोस्तों एक और शिकारी है जिसे कमूटी की तरह ही शिकार करने में बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारे देश का ही एक ब्लैक पैंथर है। इस वीडियो पे क्लिक करके देखिए इसकी पूरी कहानी।